नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से सूक्ष्म शक्तियों के दरबारों में कुछ तकरार चल रही थी और आप जानते हैं कि जो शक्तियों के साधक और उपासक होते हैं, अगर उनके बीच में तकरार चलती है और तकरार भी कहीं ना कहीं मर्यादा से नीचे उतरती हुई दिखती है, तो फिर भक्तों के बीच में भी सवाल उठने लग जाते हैं। हमारे पास कई लोगों ने कुछ सोशल मीडिया की ऐसी क्लिप भेजी, यूट्यूब की क्लिप भेजी, जिनमें कुछ इस तरह के वार्तालाप चल रहे थे। उनमें एक नाम युवा है और जाना पहचाना नाम है इस क्षेत्र में। लोग उन्हें बड़े सम्मान और प्यार से अघोरी विशालनाथ जी कहते हैं, जो आज इस वक्त हमारे साथ हमारे सवालों का जवाब देने के लिए फोन लाइन पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम अघोरी विशालनाथ जी का स्वागत करते हैं। स्वागत विशाल जी। हाँ जी, नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए, मैं एक बात जितने भी है सबको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं अघोरी नहीं हूँ। मैं अघोरी से दीक्षित हूँ और औगढ़ हूँ। अघोरी जो है बहुत बड़ी पदवी है और उसके लिए कम से कम 12 साल का एक तपस्या चलती है। उस तपस्या के बाद 3 सिद्धियां चलती है नाथ संप्रदाय की, जो बहुत लंबी होती है। उसके बाद अघोरी लगा सकते हैं मेरे को। मैं औगढ़ हूँ, आप मुझे विशालनाथ जी बोलिए या विशालनाथ बोलिए, लेकिन आप अघोरी मत अघोरी मत बोलिए। लोगों को अघोरी बनकर ये लोगों से पैसा कमाने का शौक होगा, लेकिन जो मैं नहीं हूँ, मेरे गुरुओं का जब आदेश होगा, जब मेरे नाम के साथ वो अघोरी लगा देंगे, तब आप मुझे अघोरी बोल सकते हैं। लेकिन मैं एक औगढ़ हूँ इस वक्त और विशालनाथ हूँ नाथ संप्रदाय से। बहुत ये आपका परिचय मैंने आपसे पहली ये बात की है और मुझे अच्छा लगा है कि आपने पूरे आपके जान पहचान वालों को, आपके चाहने वालों को, बल्कि मैं कहता हूं कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग रुचि रखते हैं उनको एक सही मैसेज दे दिया है और आपने अपने आप का परिचय सहज और सरल शब्दों में दिया है। अन्यथा लोग अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं और आपने जो योग्यता आपने अर्जित नहीं की, उसको स्वीकार नहीं किया, उसका नाम लगाने से, उसका अलंकार लगाने से अपने आप को रोका। इसके लिए विशालनाथ जी, आपका हृदय से हम साधुवाद करते हैं। विशालनाथ जी, मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि हमने कुछ क्लिपें आपकी भी देखी है, बिल्कुल, जिसमें आपके ही क्षेत्र की एक महिला साधिका है, उनके लिए कुछ बोल रहे हैं। मैं आपसे नहीं, वो साधिका नहीं है। पहली बात तो आप साधिका भी बहुत बड़ी उपाधि है। आप महिला बोल सकते हैं, ठीक है, उसको भगत बोल सकते हैं, लेकिन साधिका नहीं बोल सकते आप। वो साधिका नहीं है, उसको आप भगत बोल सकते हैं। भगत सभी है इस दुनिया में, सनातन धर्म को मानने वाले सारे भगत है। तो आप उसको भगत का एक परिचय दीजिए, उसकी पहचान भगत की रखिए एक, अगर वो है तो। लेकिन उनके जो वीडियोस आते हैं, जिस तरह से वो मतलब अपनी भक्तों के बीच में अपना काम करती है, तो फिर क्या माने हम? आप जो भी मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, वो आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन एक साधक, एक माँ काली का भगत होने के कारण और इस क्षेत्र की जानकारी रखने के लायक होने के कारण मैं ये आपको दावे से बोल सकता हूँ कि ये लोग साधिकाएं नहीं है, ये लोग मानसिक रोगी हैं, जो खुद के ही तंत्रों से परेशान होकर पागल खाने से वापिस आई हुई है। इनका रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो ये 1.5 महीना पागल खाने में इसी उसमें रह चुकी है। उसके बाद इसने लोगों को पागल बनाना शुरू कर दिया। तो ये सच्चाई आपको कब पता चली? ये सच्चाई तो उन्होंने खुद कबूल की है काफी बार, उनके भक्तों ने भी, और मेरे साथ भी बोले कि मैं पागल खाने में रही हूँ। तो अब ऐसी क्या बात हो गई जिस पर तकरार हो गई, इस ढंग से बात बढ़ गई, आरोप प्रत्यारोप हो गए? आखिर शुरुआत क्या हुई? क्योंकि देखिए, लोग ऊपरी बात जानते हैं कि विशालनाथ जी ये बोल रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं, फलाना ये बोल रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई बात हुई क्या, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ जी, शुरुआत ये था कि ये औरत मुझे जो है, पहले तो चलो मुझसे मदद मांगती थी, सभी जानते हैं मैं मदद करता रहता था। तो बाद में ये मेरे लिए उल्टा सीधा कुछ बोलने लग गई कुछ वीडियोस में, तो मैंने इग्नोर किया। मेरे को मेरे फॉलोअर्स ने बोला, कहते कि आपको गाली निकालती है। तो मैंने कहा एक महिला है,
और गाली निकाल रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मुझे गाली निकालता है व्यक्तिगत रूप में, चाहे आप भी इंटरव्यू में 4 गाली निकालो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात जो शुरुआत यहाँ से हुई कि इसने नारी सम्मान के ऊपर उंगली उठाई, खास करके जिनको हम नर्सिस बोलते हैं, सिस्टर्स जी, उनके ऊपर बताई कि मैं हॉस्पिटल में गया तो इसने एक मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैं उन औरतों से गलत हाथ लगवाने की जो है चेष्टा में उनके पास जाकर अपना जानबूझकर इलाज कराता हूँ, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन उसके बाद मेरे को जब इसके वीडियोस भेजे गए तो उसमें ये ब्रह्मा जी को गाली निकाल रही है, विष्णु जी को कहती है मेरे साथ संभोग करते हैं, शिव जी को बोलती है मेरे साथ संभोग करते हैं, ठीक है, विष्णु इनके कपड़े उतारता है, ब्रह्मा को कहती है मैं फाड़ दूंगी, बोलती है उज्जैन वाले बाबे को बोल कि महाकाल को ज्यादा ही उछल रहा है वो। तो ऐसे बहुत से शब्दावली है जो इसने इतनी घटिया तरीके से इस्तेमाल की है। तो मैं सिर्फ सनातन धर्म की एक लड़ाई लड़ रहा हूं कि हम अगर आज अपने भगवान के लिए खड़े नहीं होंगे तो आने वाले समाज में ये बात बहुत नॉर्मल हो जाएगी। हर एक चौकी से, हर एक जगह से भगवानों को गालियां निकाली जाएगी, तो सांप का फन पूरे निकले इससे पहले ही उसे कुचल दे, ताकि और लोगों को सबक मिल सके कि भगवान को गाली निकालोगे तो सनातनी लोग और खास करके क्षत्रिय समाज कभी भी माफ नहीं करेगा। हम अपने भगवान की राह में गर्दन कटाने वाली कौम है, ठीक है, तो हम गाली कैसे सुन सकते हैं। तो ये जो बात है इसका प्रतिकार आपने ही किया क्या? और कोई नहीं जगह? इतने साधक हैं, इतने आराधक हैं, इतने उपासक हैं, इतने भक्त हैं, या किसी के पास ये वीडियो की क्लिप नहीं गई या किसी का जमीर नहीं जगा? देखिए, साध्वी देवा ठाकुर जी का जमीर जागा, भूपिंदर नाथ जी का जमीर जागा, कुछ और लोगों का जमीर तो जागा। लेकिन इससे पहले भी अगर बात की जाए तो इस महिला के खिलाफ कोई भी बोलता था तो मैं इसका साथ देता था, तब भी कोई नहीं बोलता था। मेरा जमीर जिंदा है, मुझे लोगों से व्यापार नहीं करना है, मैं मालाएं डालकर नहीं घूमता हूँ, ठीक है, मैं ये तिलक लगाकर नहीं घूमता हूँ, क्योंकि मैं भगवा डालकर लोगों से भीख नहीं मांग सकता, भगवे का स्थान बहुत ऊपर है, ठीक है। तो मेरा जमीर जिंदा है इस वजह से, और मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं इस धर्म की लड़ाई को लड़ सकूं। नहीं तो लोगों को इन लोगों ने डरा के रखा हुआ है। लोगों को डर ये लगता है कि हमारे ऊपर जादू टोना तंत्र कर देगी जी, और ये डराती है कि मैं माँ काली की भगत हूँ, मेरी माँ, मैं हंसती हूँ तो माँ काली हंसती है। इसके आज के भी वीडियो उठाओगे तो ये क्या है कि मैं माँ को आदेश लगा रही हूँ, माँ इसका ऐसा कर देगी। तो लोगों को तंत्र के नाम पर डराया जा रहा है, ये डर कैसे निकलेगा? विशाल जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की, लोग डरते हैं, और लोग उन्हीं से नहीं डरते, लोग प्राय सबसे ही डरते हैं, और इसका गलत लाभ इस क्षेत्र में उठाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसा करते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर कोई साधक या साधिका क्या माँ काली को या महाकाल को आदेश दे सकता है? देखिए, मूर्ख लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे नाथ संप्रदाय में आदेश लगाया जाता है, ठीक है, आदेश जगाया जाता है। हम आदेश लगाते हैं। आदेश लगाने का, आदेश का मतलब क्या होता है? आत्मा दया देवात्मा सा शरीर आत्मा, यानी कि हम आत्मा देवात्मा शरीर आत्मा को सबको जो है पूजनीय समझकर भगवान भोलेनाथ के आगे एक आदेश लगाते हैं कि जैसे हम आदेश लगाएंगे कि प्रभु हमारी भक्ति को स्वीकार करो। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई तू ये है वो है, हम अपनी भक्ति भगवान को देते हैं कि हमारी भक्ति आप लेकर जो है हमारे पापों को क्षमा करो, जो हमारा उद्देश्य है। जी, आपने ये बात बताई, लेकिन हो सकता है कि हमारी अज्ञानता हो। हमने कई बार कुछ वीडियो में ऐसा सुना है जिसमें देविक शक्तियों को आदेश देकर के बुलाया जाता है। देखिए, एक आपको मैं बता तो 3 पंथ हुए, मैं नाम नहीं लूंगा। पहला पंथ में क्या हुआ? पहले में हुआ गोरखनाथ जी को आदेश, फिर क्या आ गया? उससे पहले क्या आता था? सत्यनाम आदेश मंत्र में। उसके बाद क्या आ गया? उसके आ गया कि ईश्वर वाचा पूर्व मंत्र, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? भगवानों को गाली देने का एक बबराटी मंत्र आ गया कि भगवानों को गाली दो, कि सीता की सेज फटे, हनुमान की लंगोट फटे। ये भगवानों को गालियां दे रहे हैं। हमारे जो नाथ संप्रदाय में भी है, गंदी गालियों के साथ जो है भगवान का आवाहन किया जाता है। तो ये लोगों ने ही बनाया हुआ है, ये भगवान ने मंत्र नहीं बनाए हुए। तो फिर क्या उन मंत्रों से भगवान आते हैं, खिंचकर चले आते? देखो, भगवान भाव से आते हैं, भगवान भाव से आते हैं। भगवान का जो स्तर है वो बहुत ऊपर का है। ये गाली क्या है? भगवान को क्या है? भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला है कि मेरे को ये ना तो श्राप लगता है, श्राप भी एक गाली होता था। आप जानते हैं गाली का मतलब क्या होता है? श्राप देना जी, समझे। आज हम क्या है कि गुप्त अंगों पर पहुंच गए। अगर गाली की बात की जाए तो मैंने बहुत पहले, मैं जब आया था तो मैंने गालियों से शुरुआत की। मैंने सबसे एक प्रश्न पूछा, आप नाक को नाक बोलने का दम रखते हो?
मुंह को मुंह बोलने का दम रखते हो, तो आपके कुछ अंग जो है शरीर के, आप उसको बोलने का दम क्यों नहीं रखते हो? वो भी तो आपके शरीर के अंग है। वो कहां पर लिखा है कि आप उसको जो है उसको आप बोलते हुए शर्मिंदा हो रहे हो? जी। आप टांग को टांग बोल सकते हो, पैर को पैर बोल सकते हो जी। लेकिन उन्हीं शब्दों को आप इंग्लिश में, आप उसका जो है इंग्लिश में बोल सकते हो, ब्रेस्ट बोल सकते हो, स्तन बोल सकते हो। जी जी जी। ठीक है, हिंदी में आप ये बोल सकते हो, लेकिन आप अगर इसी बात को दूसरी लैंग्वेज में बोलते हो तो वो गाली हो जाती है। तो मुझे आप ये बताइए कि फिर आपकी ये जो तकरार हुई वो आपकी बात से शुरू हुई, आप पर प्रत्यारोप लगा, आप पर आक्षेप लगा, आपका चरित्र हनन हुआ, उसके बाद में बात चली गई भगवानों की। बिल्कुल। तो अब ये बात कहां पर है? ये बात देखिए, एसपी साहब, डीआईजी साहब, डीएसपी साहब, सबकी नजर में ये बात है। सारे नाथ संप्रदाय, बड़े बड़े योगियों के नाम मैं नहीं लूंगा, उन सबके जो है सबके संज्ञान में ये बात आ चुकी है। सभी मीटिंग्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इसने शुरुआत की, इसने गाली दी, इसने भगवान को अपशब्द बोले और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी मेरे खिलाफ। अच्छा। कि भाई मेरे को रोक क्यों रहा है? मुझे भगवान को गाली देने से रोकने वाला कौन होता है? अब क्या है कि नारी शक्ति वाला जो ट्रम्प कार्ड इसने खेला है, तो इस वजह से मैंने भी गालियां निकाली है और मैं आगे भी निकाल लूंगा। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं नारी शक्ति का वो ट्रम्प कार्ड इसको नहीं खेलने दूंगा, या किसी और को भी। मैं आपसे यही सवाल करने वाला था विशाल जी कि आप भी गालियां निकालते हैं। हमारे मंत्रों में गालियां हैं, हमने गालियां सुनी है। सुनिए, गाली सुनी है। अगर आपने मेरे चैनल के अंदर एक भी कमेंट आज तक ऐसा देखा है कि किसी महिला ने बोला हो कि मैंने उसको गंदी नजर से देखकर उससे गंदी बात की, अगर एक भी मैसेज कभी मिल जाए, मैंने किसी भी को भैरवी बनाने के लिए बोला हो, किसी को भी गलत पूजा बोली हो, नाभि से नीचे की कोई भी एक गलत पूजा किसी को, लड़की को बोली हो, ठीक है, अगर मैंने किसी का 1 रुपया भी खाया हुआ है तो उसमें आप बोलिए कि हाँ ये गलत है। मैंने लाखों रुपए जो है, जितना मैं पैसा कमाता हूँ 90% दान कर देता हूँ, अपने अकाउंट हमेशा खाली रखता हूँ, साधारण जीवन जीता हूँ। वो कभी किसी के संज्ञान में क्यों नहीं आता है? उस चीज को कभी कोई हाईलाइट क्यों नहीं करता है? जो इतना पैसा जो जा रहा है वो कौन दे रहा है? लॉकडाउन से अभी तक लोगों की मदद करते हुए आ रहे हैं, उस चीज का हम ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर मैं शालीनता से बात करके किसी स्त्री को बेटी बनाकर उसके कपड़े उतारूंगा, वो गाली है? या मैं 2 शब्द गलत बोल दूंगा, वो गाली है? आपकी नजर में सबसे बड़ी गाली कौन सी है? किसी महिला का चरित्र हनन करना, उसकी मजबूरी के साथ खेलना, ये गाली नहीं है? नहीं, वो तो बिल्कुल फरेब है, वो तो बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध है। तो उनके साथ जब मैं लड़ता हूं तो फिर ये आप न्यूज चैनल वाले कहां पर रोकते हो? जब मैंने कम से कम 35 महिलाओं को तांत्रिकों के चुंगल से बचाया। और मेरे चैनल में, मैं आज बोलता हूं, मेरे चैनल में ऐसे ऐसे अनुभव पड़े हैं कि अगर कोई साइंस में देख ले, वो इंसान जो है ना, वो रिसर्च करने में मजबूर हो जाएगा कि जो इंसान 20 साल से ठीक नहीं हुआ वो एकदम से कैसे ठीक हुआ। और एक के नहीं है, 50 लोग इकट्ठे होकर गवाही देते हैं, 100 लोग देते हैं। तो ये दैविक शक्ति है, ये दैविक शक्ति, ये ऑरा है, ये सब चक्रों का खेल है। जी जी जी। मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके कुछ वीडियो बहुत पुराने होंगे, उनमें जिनके साथ अभी आपकी तकरार चल रही है उसके साथ बड़ी निकटता के थे, तो क्या उस वक्त आपको ये पता नहीं चला था कि ये भक्त है या सिर्फ ये साधिका नहीं है, इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, या ये पाखंड करती है? उस वक्त आपको पता नहीं चला था? देखिए, मैंने अभी भी सबसे पहले जब आपने उनका परिचय दिया तो मैंने आपको बोला कि आप उनको भगत बोल सकते हो। मैंने पाखंडी शब्द का इस्तेमाल किया नहीं, मेरी वीडियोस में भी, कहीं पर मेरी वीडियोस पे भी उसके लिए कोई मैंने ये नहीं बोला पाखंड का वाला किया। लेकिन वो जो पाखंड जो नया शुरू किया, वो शुरू किया है कि पहले जिसने 51,000 दिए वो आएगा, जो 31,000 आएगा वो आएगा। पहले ये सब नहीं था, और ये था भी तो वो मेरे संज्ञान में नहीं था, ये सब कुछ गुप्त था। पहले ये पैसे जो थे ये सब कुछ था, मुझे बताया गया था कि हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम सबकी सेवा करते हैं, ये सब करते हैं। और मैंने कल भी यही बोला कि किसी को किसी के दरबार में अगर खुशी मिल रही है तो वो उसका व्यक्तिगत मामला है, वो जहां मर्जी जा सकता है, उसको संवैधानिक अधिकार है, उसको मैं नहीं रोक सकता। मैं अब इसके घर के बाहर तो नहीं खड़ा हो सकता, सबको रोक सकता हूं? ये लोगों को खुद को सोच चाहिए। और दूसरी बात, मैंने इसके वीडियो, मैं किसी के भी वीडियोस देखता ही नहीं हूं। मैंने इसके शुरू में 2-3 वीडियोस देखे थे, जो इसने मुझसे बात की, जो इसने मदद मांगी। तो आज भी अगर ये मुझसे मदद मांगती है या कोई भी स्त्री मुझसे मदद मांगती है तो विशाल नाथ उसके लिए खड़ा है। हर जो इंसान जो है अपनी जो है वो हिफाजत नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं आज भी खड़ा हूं।
नहीं, बात हिफाजत की अलग हो गई, लेकिन आपने कहा कि भगवानों को गाली दी, तो पहले नहीं था। भगवानों को गाली दी और आज आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, जब अगर जब तक वो सुधार न कर ले। देखिए, जो एक स्त्री अपनी मदद मांगती है कोई व्यक्तिगत मामले में, जी ठीक है, तो एक जो है मेरा एक कर्तव्य बनता है, एक क्षत्रिय धर्म का एक कर्तव्य बनता है कि जो हमारे को सिखाया गया गौ, स्त्री, ब्राह्मण की रक्षा करना, ये हमारा क्षत्रिय धर्म है। चलिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो क्षत्रिय धर्म की पालना करूंगा। हमारे बीच जो तकरार चल रही है उसको मैं अलग रख दूंगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत कोई बात की मदद आती है तो वो मदद की जाएगी। मुझे आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी तकरार हुई, आपके इतने घनिष्ठ पहले संबंध थे, अच्छे थे, अब क्या आप दोनों ने ये महसूस नहीं किया कि हमको सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की तकरार नहीं करके आपस में बात करनी चाहिए? आपस में बात करने से बहुत सारी चीजें सुलझ जाती है, गलतफहमियां होती है वो भी निकल जाती है। देखिए, मैं इस संसार को कर्ण का उदाहरण दोबारा नहीं देने दूंगा कि मित्रता के लिए अधर्म का साथ दे दिया। जी, सबसे बड़ी बात यह है, जो भगवान का है, जिस भगवान को मैं पूज रहा हूं, जिस भगवान की मैं दिन रात सिर्फ दर्शन मात्र करने के लिए मैं 22 साल से तपस्या करता हूं, व्रत करता हूं, रात रात बैठा होता हूं, उसी भगवानों को कोई गाली निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मैं मित्रता देखूंगा कि अपने धर्म को देखूंगा? नहीं, तो आपने क्या पहले उनसे वार्ता की थी कि भैया आप ये बनता ही नहीं है, बात बनती ही नहीं है, वार्ता करने की बात बनती ही नहीं है। उनको चेतावनी दी गई थी कि आपने जो अपशब्द बोले हैं आप उसके लिए माफी मांग लीजिए, ठीक है? आप माफी मांग लेते हैं तो हम इस बात को क्लियर कर देते हैं और आप वो वीडियो सब कुछ डिलीट कर दीजिए। लेकिन अगर उन्होंने ना वो वीडियो डिलीट किए, ना घमंड में आकर, अब ये वीडियो आप मुझे बताइए, पंजाब में सिख लोग चलाएंगे, मुस्लिम लोग चलाएंगे, ठीक है, और इसका छवि चलाएंगे कि जो औरत भगवानों को गाली निकालती है, लोग उसको ही भगवान मानकर पूछते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की जो छवि जाएगी, इस छवि के बाद आप सर उठाकर किस तरह से बोलोगे कि महाकाली शक्तिशाली है या हम जो है भगवान के भगत है? ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं आपकी लड़ाई भी लड़ रहा हूं इसमें। आप भी इसी में हो, आप भी सनातनी हो, तो मैं आपकी भी लड़ाई लड़ रहा हूं, हर एक हिंदू की ये लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ही रोका जाएगा। अगर मैं इसको नहीं रोकूंगा, कल को दूसरी चौंकी वाली गाली देगी, उसको पता लगेगा कि भाई भगवान को गाली निकालने से फैन फॉलोइंग बढ़ती है, तो वो तो गाली निकाल लेगी। कितना सुनते रहेंगे हम लोग, और कब तक जो है हम अपने धर्म का मजाक बनाते रहेंगे और बनने देने देंगे? हमारे अंदर कट्टरपंथी कभी तो जागेगी। तो जो जागनी चाहिए वो शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, बाकी भगवती मालिक है, कहाँ तक क्या होगा वो आप देखेंगे। लेकिन हमने टांग अड़ा दिया है और हमारी टांग बहुत मजबूत है। हम इसको जो है जेल पहुंचाकर इसकी मिसाल कायम करके ही रहेंगे। और ऐसा एक्ट जो है इसकी किया जाएगा कि जैसे सिखों के लिए होता है कि 2 मिनट के अंदर 295 का जो है पर्चा होता है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर बंदे को घर से उठा लिया जाता है जी। तो ऐसा ही हमारे हिंदुओं के लिए भी ये कानून होना चाहिए कि हमारे देवी देवताओं को कर रहे हैं। मैं कभी कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, मैं कभी एसपी के जा रहा हूँ, मैं कभी कहीं जा रहा हूँ, कहीं पे कुछ सुनवाई नहीं हो रही है कि हमारे धर्म में है ही नहीं, हमारे धर्म कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आस्था और श्रद्धा की जहां बात आती है वहां पर अशालीन शब्दों का प्रयोग, और कम से कम वे लोग जो खुद उन शक्तियों की पूजा करके लोगों का काम करते हैं, वे लोग कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस भावनात्मक माहौल की वजह से अगर ये तकरार इतनी बढ़ गई है, प्रशासन तक अब ये चली गई है, तो मुझे एक बात बताइए, प्रशासन का रुख कैसा है? प्रशासन का अब दबाव बनाया है। प्रशासन को सीधा बोल दिया गया कि अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम फिर अपने हाथ में सब कुछ लेने वाले हैं। जिस दिन हम अपने हाथ में लेंगे उस दिन कुरुक्षेत्र में एक छोटा सा जो है महाभारत होगा, और बहुत जल्दी होगा। मतलब आस्था और श्रद्धा की जहां बात आती है वहां प्रशासन भी थोड़ी गंभीरता से निश्चित रूप से सोचता है, और नहीं सोच रहा है प्रशासन, तो ही सोच ही नहीं रहा है। कितनी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सब कुछ दे दिया, कितनी जगह से 4 जगह से FIR हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो गालियां निकाल रही है भगवान को बैठ के, क्योंकि डर नहीं है। उसको पता है कि प्रशासन हमारा कुछ नहीं करेगा। इसके खिलाफ पहले भी कंप्लेंट्स गई, इसकी चौकी बंद करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है पुलिस वालों की तरफ से, सब कुछ है। पुलिस वाले खुद इस औरत को गलत बोलते हैं, और 50 लोग जो है इससे दुखी हैं, वहां के शहरी लोग, आस पड़ोस का पड़ोस का पूरा मोहल्ला दुखी है इससे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये दुर्भाग्य है कि जो है 90 करोड़ होने के बाद
सबसे पहला धर्म होने के बाद, जिस चीजों का हम दावा करते हैं, ये सब कुछ होने के बाद एक क्षत्रिय, जो हमारा इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो सब हमारे पास होने के बाद हमारे पास इतनी भी पावर नहीं है कि हमारे भगवान को गाली देने वाले को हम सलाखों के पीछे सजा दे सके। मैं आपको बोलता हूँ, आप पैगंबर साहब के लिए, किसी के लिए आप 5 मिनट बोल के दिखा दीजिए, इसी ऑडियो में बोल के दिखा दीजिए, आप पर पर्चा होगा। आप सिखों के गुरु के बारे में एक शब्द, गुरु तो छोड़िए, आप उनके कड़े के बारे में बोल के दिखा दो इस ऑडियो में, 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपको पुलिस वाले पकड़ के लेकर जाएंगे सिर्फ एक रिपोर्ट के अंदर। लेकिन हम हिंदुओं के साथ ही ये का एक और है, इसके लिए आपको भी न्यूज चैनल को भी आवाज उठानी चाहिए। सीधी सी बात है, हर धर्म की आस्था और परंपरा का सम्मान करना चाहिए, ऐसा लेकिन किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। सब धर्म हमारे लिए सम्मानीय है, लेकिन बात आ गई सनातन पर कि भी सनातन धर्म पर अगर जो सनातन के लोग हैं, अगर वो ही उसकी अवहेलना करेंगे तो फिर हम, हमारे जो अन्य धर्मों के जो भाई बहन हैं, हम उनसे ये अपेक्षा कैसे करेंगे कि वो सम्मान कर सके। ये विषय, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। लेकिन विशाल जी, हम आपसे जुड़े थे इस बात को लेकर के कि जो सोशल मीडिया के मंच पर तकरार हो रही है, अभद्र भाषा हो रही है, अशालीन टिप्पणियां हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। लोगों का डर निकालने के लिए गाली निकालनी पड़ रही है कि भाई तुम पर कोई तंत्र नहीं होगा, कोई मंत्र नहीं होगा, मैं इसको गाली निकालता हूं, देख लो तुम्हारे सामने कुछ नहीं होगा, मेरे को गर्म हवा का झोंका भी नहीं ये लगा सकती है। मैं इसलिए गाली निकाल रहा हूं ताकि लोगों का डर निकले। विशाल जी, आप तो स्वयं उसी क्षेत्र के हैं, इसलिए लोग ये सोचेंगे कि विशाल जी तो अपना सुरक्षा कवच ओरा बना करके रखते हैं, लेकिन और लोगों के मन में निश्चित रूप से ये डर होता है कि कहीं हमने अगर कुछ कह दिया, कुछ लिख दिया, तो फिर उनकी कोई शक्ति हमारे पर जो आक्रमण न कर दे। इस तरह की भावना लोगों से कैसे निकाली जा सकती है दिल से? ये देखिए, ये जो लाइव आकर ये जो वचन दे रही है आकर कि मैं 24 घंटे में विशालनाथ का ऐसा हो जाएगा, मैंने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लब दुनिया देखेगी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये भ्रम तोड़ने का यही तो तरीका है। अब कैसे डर निकालूं? आप मुझे बताइए, अगर मैं शालीनता से इज्जत दूंगा, सब कुछ दूंगा, तो जो 2 लोग इसको गाली निकाल रहे हैं वो भी नहीं निकालेंगे। ये बोलेगी कि भाई चलो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं जी, इसके अंदर कोई शक्ति होगी, तब विशालनाथ जो है बहुत इज्जत से बात कर रहा है। क्योंकि मेरी शुरू से रेपुटेशन जो रही है वो गाली की रही है। पहले यूट्यूब में मैं गालियां ही देते हुए आया हूँ। मैं गालियां सिर्फ इसी वजह से देता था कि तुम लोगों ने धर्म का मजाक बनाया है, तो मेरे मुंह से जो भी है मैं निकालता हूँ गाली, मैं निकालता हूँ, सब निकालते हैं गाली। कौन ऐसा जो गाली नहीं निकालता? बताओ, आपने कभी गाली नहीं निकाली? देखिए, सोशल मंच क्या माई बाप है? सोशल मंच मेरा कोई माँ बाप है? सोशल मीडिया क्या है? कल यूट्यूब चैनल उठ जाएगा, ठीक है। ये लोग क्या है? ये सब मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। ये लोग क्या जुड़ रहे हैं? अगर इनको सनातन धर्म का होता तो ये मेरे साथ जुड़ते हैं ना, मेरे पास आते। मैंने आह्वान नहीं दिया अभी, मैंने अपने शिष्यों को, हजारों शिष्य हैं, मैंने किसी को आह्वान नहीं दिया है अभी, लेकिन मैं सिर्फ लोगों को देख रहा हूं कि ये लोग किस हद तक है। लोगों को क्या है? लोगों को अभी भी यही है कि भाई हमारी जो है दिक्कत परेशानी दूर हो जाए, भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कट्टरपंथी हमें जगानी ही पड़ेगी अगर हमें आने वाली पीढ़ी में अपने को आज से 50 साल बाद अपने भगवानों के लिए अगर हमें इज्जत सम्मान चाहिए, तो हमें इस कट्टरपंथी को जन्म देना ही पड़ेगा और किसी ना किसी को शुरुआत करनी ही पड़ेगी इसकी। तो आपको क्या लगता है कि यार ये जो मुद्दा चला है वो क्या बातचीत के माध्यम से सॉल्व अब होना, या फिर प्रशासन के दरवाजे पर ही उसका निपटारा होना? प्रशासन के वहीं पर ही निपटारा होगा। इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होगी जी। जब तक वो कार्रवाई नहीं होगी, सलाखों के पीछे नहीं जाएगी, तब तक तो चैन नहीं लेंगे हम लोग। और अगर उनका मन परिवर्तन हो, अगर वो खेद व्यक्त कर ले, आइंदा इस तरह की घटना न हो, इस बात का आश्वासन दे दे, तो नहीं, वो समय निकल गया है, वो समय दे दिया गया था, जो समय दे दिया गया था, सब कुछ कर दिया था। अब देखिए, अब इतनी एप्लीकेशनें देने के बाद, इतने लोगों को जागरूक करने के बाद, अगर मैं पीछे हट जाऊंगा तो लोग बोलेंगे विशालनाथ को इसने पैसा दे दिया, तो यही सोचेंगे सिर्फ, या विशालनाथ डर गया। अब तो मेरी इज्जत की बात है, अब तो मैं पीछे हट ही नहीं सकता हूँ। मैं चाहे मेरे को अंदर जाना पड़े, चाहे जहां मर्जी करना पड़े, चाहे किसी भी जो है साम दाम दंड भेद जो भी मुझे करना पड़े, लेकिन चाहे मुझे अकेले बैठ के भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे मुझे पुतले जलाने पड़े, रोष प्रकट करना पड़े, लेकिन ये अब जो मर्जी कर ले, सलाखों के पीछे जब तक ये नहीं जाएगी, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और लोगों को इस चीज की मिसाल नहीं मिलेगी, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। चलिए, आपने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है। विशाल जी, आप तो हमारे साथ जुड़े, लेकिन ये एक बहुत अच्छा रहा, हमने दूसरे पक्ष
का नाम नहीं लिया, संकेतों से हमने अपनी बात कही है, क्योंकि सामने महिला है और इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा के महिला की गरिमा भी तो होती है, सॉरी मैंने आपको काट रहा हूँ, महिला की गरिमा होती है जिसका पति मर गया, पति के लिए बच्चों को नहीं जाने दे रही है और लाइव आकर अपने पति को गाली निकाल रही है, जो 24 साल की लड़के को साथ भाग गई, जो 24 अपने पति को छोड़कर, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया, जो 24 साल के लड़के के साथ चल गई, इसको हमारी वैश्या बोला जाता है, हमारे धर्म में स्त्री नहीं बोला जाता है, समझ रहे हैं? तो ये देखिए वो भी स्त्री होती है, वैश्या रूपी यही है। नहीं ठीक है, वो भी स्त्री होती है। इसका स्त्री देखिए, जो मजबूरी है, ये कौन सी स्त्री हुई जो अपने बीमार पति को छोड़कर जवान आशिक के साथ भाग जाए और उसका पति गृह मंत्रालय तक एप्लीकेशन दे रहा है। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, इसके पति ने मरने से पहले जो है गृह मंत्रालय तक को वहां तक एप्लीकेशन दी कि मेरी जमीन छीन ली, मेरे अपने आशिका भाग गई। इसके पति की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस दुख में वो मर गया, जिसके जवान बच्चे जवान, जिसकी बीवी छोड़ के चली गई और वो अपने बच्चों को लेगी, जिसका बॉयफ्रेंड उसके जो है हस्बैंड को मार रहा है, डरा रहा है, उसकी जमीन छीन ली गई, उसके पैसे छीन लिए गए तमंचे की नोक पर। क्या बात है, आप जो सुना रहे हैं वो सबूत दूंगा, सबूत डाला हुआ है, देखिए आप चैनल पे जाइए, कम्युनिटी में हमने सबूत डाला हुआ है, बिना तथ्यों के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद आप बोलोगे कि इसको गाली मत निकालो, ये महिला है, ये कैसी महिला है? ये तो महिलाओं को खराब कर रही है, हमारी आने वाली पीढ़ी को खराब कर रही है, अपने बच्चे, इनकी खुद की बच्चे हैं उनको खराब कर रही है, ये कैसी महिला है? नहीं, आप बिना गाली निकाल के ही आप सवाल कर सकते हैं। गाली निकालने से मुझे नहीं लगता, गाली का अलंकार देने से कोई बात ज्यादा नहीं बढ़ेगी। देखिए मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, मैं इस आपके बोलने पर मैं ध्यान रखूंगा कि मैं ना निकाल सकूं गाली। गाली निकाल करके अपनी बात कहिए, जैसे आपने तथ्यों की बात कही है, आप तथ्यों के साथ सत्य को रखिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया का जो क्षेत्र है और आप लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो बहन हो, चाहे वो आप हो, या और भी हमारे दरबार के जितने भी लोग हों, वो शक्तियों के साधक उपासक होते हैं, लोग यही समझते हैं। और पता नहीं कौन कितना होता है, क्या होता है, ये वो जाने, उसका भगवान जाने, लेकिन लोग यही समझते हैं। इसलिए इस क्षेत्र की गरिमा और मर्यादा रहनी चाहिए, और उसमें अगर बहुत प्यार, सम्मान और आदर की तरह, आदर के शब्दों से अगर बात होती है, तो मुझे लगता है लोगों को भी लगेगा कि साधक का मतलब साधना, और साधना मतलब पहले खुद को साधो। आप खुद को साध लेंगे तभी आप दूसरों को साधने के अधिकारी बनोगे। फिर भी विशाल नाथ जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, हमारे मन में एक भावना थी कि हम आपसे भी ये सवाल करें, क्योंकि आपके चैनल पर भी हमने ये देखी थी। एक बात विशाल जी, मुझे मेरे सवाल में, मेरे जहन में अचानक सवाल आ रहा है। बिल्कुल। क्या जैसे आप ओघड़ हैं, बिल्कुल, पंथ में क्या गुस्सा, क्या गाली, ये क्या कुछ? बिल्कुल, ये मुझे थोड़ा सा स्पष्ट। बिल्कुल, देखिए ओघड़ की अवस्था जो होती है, उसकी पहले होती है वीर अवस्था, जिसमें उसके अंदर वीर रस जो है वो समा जाता है, जिसमें उस पर शक्ति तो होती है, लेकिन वो क्रोधी होगा, गालियां देगा, सब कुछ करेगा। जैसे मैं अभी भगवानों के नाम नहीं लूंगा, वो भी काफी ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने शुरुआत में बहुत उदंड किया, लेकिन ये अवस्था जो है धीरे धीरे क्या है, ये अवस्था जो है, अब पहले इंसान की होती है पशु योनि, पशु योनि से अब मैं पहले मनुष्य योनि में आया, मनुष्य योनि से मैं जो हूँ उसके बाद जो है मैं वीर योनि में आया, वीर योनि में अभी मैं चला हुआ हूँ, तो इसके बाद मैं देव योनि में आऊंगा। देव योनि में आने के बाद जो है, जो मैं परोपकार कर रहा हूँ, जो सब कुछ कर रहा हूँ, ये एक देव योनि का ही संकेत है। इसके बाद मैं एक शिशु अवस्था में आ जाऊंगा, जहां पर मेरा ये वाला क्रोध भी खत्म हो जाएगा, जहां पर मैं जो है अपने जो है पंच जो है मकारों की जो है पूजा के ऊपर जो है पंच तत्वों के ऊपर विजय डालने के लिए और अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए एक समाधि में लिप्त हो जाऊंगा। तब मुझे ना तो इस फोन से मतलब होगा, ना इस संसार से मतलब होगा। लेकिन जब तक मतलब है, तब तक तो गलत के खिलाफ आवाज उठाते ही रहेंगे। बिल्कुल, गलत के खिलाफ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा जी, अगर मैं इस वक्त आपको गालियां दूं, तो क्या आप शालीनता से सुनते रहेंगे? और कितनी देर तक सुनेंगे? और इतने कितने लोग आपके पास ऐसे हैं कि जो मेरे से आधे घंटे गालियां सुनने के बाद जो है पलटकर एक भी गाली ना निकाल ले? क्योंकि मैंने पहले गालियां सुनी है तो मैंने गाली निकाल ली है। विशाल जी, ऐसा है, देखिए, हो सकता है आपने इतनी गालियां सुनी हैं कि उसके बाद में आप शालीनता की हद से बाहर आ गए हैं। गालियां हमें भी पड़ती है, कमेंट बॉक्स पर लोग दे देते हैं, जो नहीं समझते वो दे देते हैं, लेकिन अब तक हम गालियों का जवाब गालियों से हमने नहीं दिया। हमारा जवाब शालीनता से ही होता है,
और जब उसमें भी कोई नहीं समझता तो हम तो जिसकी आराधना करते हैं वो फाइल उसके हाथ में दे देते हैं। हम तो उसे सौंप देते हैं कि हम अब नहीं कुछ बोलेंगे, अब भगवती तू समझ। तो ये हमारे, देखिए हमारे पास जो लास्ट का अस्तर है वो वही है, हम खुद किसी को कुछ बुरा न कहें ये कोशिश करते हैं। कई बार ये स्थिति हो जाती है कि लोग मतलब संयम सीमा को डिगाने के लिए, आप ये कह सकते हैं, जब बात इस हद तक बढ़ जाती है फिर भी मुंह से गाली नहीं निकलती, लेकिन हाँ वो थोड़ा क्रोध अवस्था होती है जिसे आप कह सकते हैं कि फिर बात उस रूप में आ जाती है, गाली नहीं निकलती लेकिन उसके अनिष्ट की भावना आ जाती है। नहीं, फिर से बात वही घूम पर आ गई। हाँ, अगर मैं इज्जत सम्मान दूंगा तो लोग और जुड़ेंगे इसके साथ। समझ लो आप बात को। नहीं आप ये दुनिया तब तक नहीं समझती है। और आज की डेट में सोशल मीडिया में हर प्रश्न का, हर चीज का जो उत्तर देना है वो हमारे को सनातन धर्म के भक्तों को देना है। कितने लोग हैं, कैरी मिनाटी से लेकर कितने लोग हैं जो आपने यूट्यूबर देखे हैं जिनको लोगों ने सर आंखों बिठाया। आप बता दीजिए, सिर्फ गालियां ही देते हैं, वो करते क्या कर? जितने वायरल लोग क्या करते हैं, गाली देते हैं। अगर मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मेरे आप ज्ञान के वीडियो उठाकर देखेंगे, जो ज्ञान कहीं पर नहीं मिलेगा उस ज्ञान को 2000 लोग देखते हैं। जब मैं बोलूंगा कि इसकी गाली निकालकर एक टैग लाइन डाल दूंगा तो उस चीज को 1 लाख लोग देखते हैं। तो लोगों को सच सामने लाने के लिए वो भाषा का करना ही पड़ता है। अगर लोग मेरी उस शालीनता की भाषा को, मैं शालीनता से एक वीडियो डालूंगा, आप उसमें व्यूज देख लेना, अगर आ जाएंगे व्यूज तो आप मुझे बताओ। जब लोग देखते ही नहीं है शालीनता वाला काम, तो मैं अब क्या करता हूँ, जो लोग देखते हैं, जो भाषा समझ रहे हैं, जो प्रचलन चल रहा है सोशल मीडिया में, तो मैं वक्त के साथ चल रहा हूँ, वक्त से अलग नहीं चल रहा हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ जो गाली दे रहा हूँ, दुनिया गाली दे देकर जो है वायरल हो रही है, लेकिन मुझे वायरल नहीं होना है। मुझे मेरी बात जो है, मेरी गाली के बाद भी जो बातें जाती है वो सारी धर्म के साथ की बात होती है। मैं गाली सिर्फ 5 मिनट देता हूँ, 10 मिनट में धर्म की बात करता हूँ। आप कभी सुनिए उस चीज को। आपने एक बहुत ऐसी बात कह दी कि मतलब आपने सही बात कही, अच्छी बातें नहीं चलती। बिल्कुल, ये लोग जो है उस वीडियो को खोल लेते हैं और रोमांच के लिए ही चाहिए सही खोल लेते हैं। ये निश्चित रूप से जितने भी, मैं अभी एक टाइटल डालूंगा कि आपके न्यूज चैनल का नाम कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, कोई नहीं देखेगा। मैं अभी आपके चैनल को कहूंगा कि मेरा इंटरव्यू लेने आया रिपोर्टर, मैंने कर दी उसकी माँ बहन एक, देखो आप शाम तक लाखों व्यूज आ जाएंगे। क्या बात है। नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं। आपको, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैं, देखिए जो बात समझ के मैं सिख कम्युनिटी के लिए वीडियो डालता हूँ, उसमें 50 लाख 60 लाख व्यूज बहुत नॉर्मल बात हमेशा रहती है। कोई गाली भी नहीं होती है, क्योंकि वो सच की बात समझ रहे हैं। बहुत बड़ी बात, हमारे सिख भाई जो है सच की बात समझ रहे हैं। देखिए ये प्रेरणा, यही तो संदेश है। ये आपने ये जो संदेश दिया, ये संदेश जाना चाहिए सनातन संस्कृति के लोगों को भी कि भैया समझिए, आप हमारी शालीनता से बात समझिए, आप हमारी शालीनता की बात को सुनिए। अब सुनेंगे ही नहीं तो अब सुनाने का जो माध्यम है, देखिए पहले जिस हिसाब से फिल्में बनती थी वो बनती थी, माँ के ऊपर फिल्म बनती थी। अब सब देखते ही गर्लफ्रेंड वाली फिल्म है, अब सब देखते ही कॉमेडी वाली फिल्म है। जी जी जी, ठीक है। पहले आपको याद है एक पहाड़ी होती थी, एक पहाड़ी में क्या था, 4 मीटर होते कि ये गुफा उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा। आज आप बोलो कि मैं गुफा उड़ा दूंगा, आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। पहले वही चीज सुपरहिट होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये जो बात कही है बिल्कुल सही है। देखिए लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन आप जिस आसन पर बैठे हो उस आसन से गालियां नहीं जाती। मेरा कहने का मतलब ये है, लोग धीरे धीरे, मैं या तो सनातन को देखूं, या मैं सनातन को देखूं, या मैं आसन को देखूं, आप बता दीजिए। मैं नहीं हूं भगत, मैं बोलता हूं ना मैं और ना मैं कोई भगत, मैं एक आम सनातनी हूं। आज एक आम सनातनी हूं, और आम सनातनी बनकर मैं इसका विरोध कर रहा हूं। मैं हूं ही नहीं, कुछ भी नहीं, मैं नकार देता हूँ, सिरे से नकार देता हूँ। अगर मेरे को अपने आसन के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने इष्ट की गालियां सुनकर और देने वाले को अगर मुझे इज्जत देनी पड़ेगी, तो मैं अपने जीवन के ऊपर सबसे बड़ी एक लानत भेजता हूँ। मेरे जीवन पे, मेरी जुबान के ऊपर एक लानत भेजता हूँ। आपसे ये मैं ये नहीं करूंगा। नहीं, इष्ट की गालियां सुनने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दिया जाए। आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो जवाब है उसका। हाँ, तो आप फिर बूस्ट कर दीजिए पोस्ट, आप बूस्ट कर दिया करे, मैं नहीं देता हूँ, लेकिन ऐसे तो लोग सुनेंगे नहीं। बिल्कुल सुनेंगे आपको विशाल जी। और विशाल जी ने जो ये बात कही है, हम देखते हैं, सभी व्यूअर से ये बात कहते हैं कि विशाल जी ने जो ये बात कही है कि गालियों की बातें ही सुनी जाती है, मैं निवेदन करता हूँ बातों को सुनना शुरू कीजिए,
ताकि लोग गालियां देने के लिए अरे 4 गालियां आपको आएगी कि आप कौन होते हो निवेदन करने वाले? भाई हमारे को पसंद है। 4 गालियां आपको आएगी, इसी बात के ऊपर गालियां आएगी, देख लेना। आ जाए, इस बात के ऊपर आएगी, गाली आएगी। कोई बात नहीं, आ जाए, वो मेरे अपने ही लोग हैं। सुनिए, गाली जो है नग्नता, स्त्रियों की नग्नता और गाली आज फैशन बन चुका है। वो बिकता सोशल है, मीडिया का, वो बिकता है, मैं मानता हूँ, वो बिकता आपने है। कोई भी ऐप लोड किया होगा, आप उस ऐप में आप भी जानते हो कि हम कहते हैं पोर्न, गंदी चीजें बहनों की, इतने गंदे गंदे फोटोज आते हैं। जी जी, मैं सब मानता हूँ विशाल जी, बिकता वही है। हाँ, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए ना, वो सब कुछ भी तो है। तो वो अकेला विशाल नाथी थोड़ी गंद, अच्छे अकेला विशाल नाथी थोड़ी गंद फैला रहा है। अकेला विशाल नाथ को नहीं कह रहा विशाल जी, अकेला विशाल नाथ को नहीं कह रहा। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप जिस आसन और मर्यादा में बैठे हैं, आप अपने आसन की मर्यादा को रखिए। इस आसन की मर्यादा ऊपर रहेगी तो सनातन भी ऊपर रहेगा, क्योंकि आप सनातन धर्म के टॉपिक ही, आपका टॉपिक मेरी गाली नहीं होना चाहिए, आपका टॉपिक ही सिर्फ इसके ऊपर होना चाहिए कि जो ये कर रही है उस चीज को लोगों को जागरूक करने के लिए होना चाहिए। आप जागरूक, मैं गालियां सुन लूंगा, मैं अपने भगवान के लिए, मुझे 4 गालियां ही आ रही है ना। आप मेरे देखिए, मेरी गाली वाली वीडियो में बताइए, एक भी मेरे को गाली आती है कहीं पर? कमेंट में कहीं पर कोई गाली देता है? विशाल जी, आप विरोध कीजिए, तक जो गलत बोल रहा है उसका पक्का विरोध कीजिए, लेकिन आप गाली मत दीजिए। हर एक की अपनी क्षमता, देखिए हर एक की अपनी क्षमता है। अगर आज आप मुझसे बात कर रहे हो तो अपने आप को यहाँ तक लाने वाला, एक नाम, एक ब्रांड बनाने वाला इंसान मैं अकेला हूँ। मैंने वो कैसे किया है? अगर मुझे वो ढंग आता था, भगवती ने दिमाग दिया था, तभी आज है, नहीं तो आज भी 4 साल से यूट्यूबर खाक छान रहे हैं। अगर मैं 50 लाख 1 लाख करोड़ तक व्यूज तक पहुंचता हूं तो उस चीज की एक क्षमता रखता हूं। मुझे पता है कि मेरी बात कैसे पहुंचेगी, क्या होगा। अब वो जो सोशल मीडिया पे चलाया हुआ है, ठीक है, मैं, लेकिन आपके कहने पर हमने एक आपको वचन दिया कि एक मर्यादा मैं जरूर रखूंगा आज के बाद। चलिए, बहुत अच्छा है। कम से कम सामने जब महिला हो, चाहे उन्होंने आपके खिलाफ कितना भी कहा हो, आप अपनी सीमा में रख करके दूसरी जो कार्रवाई है वो कीजिए। हम ये चाहते हैं दूसरी कार्रवाई की जा सकती है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि इष्ट का अपमान सहन किया जाए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसका जवाब गाली नहीं होता, उसका जवाब तार्किक होता है, उसका जवाब मैं आपको ये बोलूंगा, आप इस मुद्दे को उठाइए और एक सनातनी होने के कारण आपका भी फर्ज बनता है कि इसके खिलाफ जो है आप कंप्लेंट डालें। नहीं, मैं ये देखिए, मैं सबसे पहले ये कहता हूं, आप उनको ज्यादा जानते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कई बार कोई व्यक्ति शारीरिक अस्वस्थता की वजह से, कुछ ऐसी वजह की वजह से जिस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, क्या ऐसी बात तो नहीं है कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा बोल दिया? देखिए, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपने कितने पागलों को आज तक भगवान को गाली देते हुए सुना? इतना बता दो बस। नहीं, देखिए, नहीं, कितने मानसिक रोगी और पागलों को आपने भगवान को गाली देते हुए सुना? आप ये बता दीजिए बस कि हाँ मैंने 5 10 कितने सुना है, बताओ आप। नहीं, मैंने ऐसे जो इंसान थाने जा सकता है, सुनो, जो इंसान पुलिस स्टेशन जा सकता है, जो इंसान अच्छे कपड़े डाल सकता है, जो नाच सकता है, जो लाइव वीडियोस कर रहा है, जो लोगों को आगे संबोधित कर रहा है आज भी, तो उसको किस चीज की पीड़ा होगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, आपका अपना ये तर्क भी सही है, और हमारा उद्देश्य जो था कि शालीनता रहनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये कहा कि चलिए फिर भी मैं अपनी मर्यादा को रखूंगा। आपका मिशन जो है, आपका जो मिशन है कि धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए, श्रद्धा पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए, वो मिशन आपका लाजवाब है, रहना चाहिए। ये आपका कर्तव्य भी है। साधुवाद, धन्यवाद। ये आपका कर्तव्य है। और व्यूअर्स, ये थे विशाल नाथ जी, क्योंकि अघोरी अब मैं नहीं कह सकता, उन्होंने मना कर दिया। और विशाल नाथ जी जिन्होंने अपनी बात कही, हमारा मकसद किसी पर आक्षेप लगाना बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सभी क्षेत्र के लोग सामंजस्य के साथ, सद्भावना के साथ, शालीनता के साथ, लेकिन अपनी सीमा का अतिक्रमण न करें, किसी की आस्था पर कुठाराघात न करें, सभी धर्मों की मर्यादा और परंपराओं का सम्मान करें। हमारा संदेश यही है, साफ है। विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद संजय जी। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल हो, शुभ हो, सबके मन में सद्भावना रहे और हृदय परिवर्तन लोगों का हो जाए। अगर किसी के मन में कहीं गलत भावना आ गई हो, सुधार हो जाए, परमात्मा से यही कामना। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक शेयर करना है और इतनी ऊंचाई पर पहुंचाना है कि विशाल जी को यह एहसास हो जाए कि अच्छी बातें भी
लाखों लोग सुनते हैं। यह जिम्मेदारी आप सबकी है, न सिर्फ सनातनियों की, सभी लोगों की जो अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, जो मर्यादा को रखना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।